गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घर पे रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख रखी है आपने। मैं विजय कुमार मटोरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अप्लाइड जियोलॉजी में हाइड्रोजियोलॉजी के एक टॉपिक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसी कड़ी में हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्वीफर एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी और एमएससी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काम का है, तो इसको थोड़ा मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो सुनें और ध्यान से इसे देखें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड जोन या अनसैचुरेटेड जोन। तो उसमें सैचुरेटेड जोन कौन सा जोन था जिसमें जितनी भी पोर स्पेसेस हैं रॉक्स की या कोई कैविटीज़ हैं, क्रैक्स हैं, वो पूर्ण रूप से वाटर से भरे हुए थे। उस जोन को हमने कहा था सैचुरेटेड जोन। अब सैचुरेटेड जोन को हमने तीन चार कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन सी हैं वो? एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज या एक्वीटार्ड। अब एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं एक्वीफर से। एक्वीफर एक्वीफर क्या है? एनी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट इज सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर and is capable of yielding the stored water at economical cost when tapped is called as an aquifer। तो क्या है एक्वीफर? ऐसी कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या कोई रॉक फॉर्मेशन है जो ग्राउंड वाटर से सेचुरेटेड है, मतलब उसमें ग्राउंड वाटर है और पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और उस रॉक फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से हम ग्राउंड वाटर ले भी सकते हैं, यील्ड भी कर सकते हैं एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। और कब? जब उसमें हम कोई टैपिंग करते हैं, मतलब कोई वेल या कुआं खोदते हैं, तो उस रॉक फॉर्मेशन से हम पानी ले सकते हैं। मतलब ऐसी रॉक फॉर्मेशन होना चाहिए जो पानी स्टोर भी करे और उससे पानी हम ले भी सकें। तो ऐसी रॉक फॉर्मेशन को हमने क्या बोला है? एक्वीफर। Quality of aquifer depends on quantity of water stored per unit volume and rate at which it can yield water। अब एक्वीफर की अलग अलग तरह के हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ किस पर निर्भर करेगी कि हमें क्या ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है पानी को लेना, ग्राउंड वाटर को हम कैसे लाएं सरफेस पर। तो ग्राउंड वाटर हमारा लेना हमारी एक प्रायोरिटी है। तो एक्वीफर की क्वालिटी उस पर डिपेंड करेगी कि वो एक्वीफर कितनी क्वांटिटी में वाटर को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के साथ साथ जब हमें ज़रूरत है तो वो हमें देता भी है। ऐसा नहीं कि स्टोर तो कर लिया और अपने कब्जे में रख लिया और जब हमें ज़रूरत है तो हमें मिल नहीं पाया, तो हमारे किस काम का वो? तो एक्वीफर हमारा वही काम का होगा जो स्टोर भी करे और हमें दे भी, फ्रॉम विच वी कैन यील्ड आल्सो। एग्जाम्पल्स: ग्रेवल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन जनरली फॉर्म गुड एक्वीफर। ग्रेवल्स, इसमें खूब सारी स्पेसीज होती हैं। लाइमस्टोन में भी वाटर स्टोर हो सकता है, और जैसे सैंडस्टोन में भी अगर क्रैक्स वगैरह हैं तो इजीली उसके अंदर ग्राउंड वाटर स्टोर रहेगा और हमें उनसे हम ग्राउंड वाटर यील्ड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ के नीचे, जैसे हम आपने खेतों में बोरवेल या ट्यूबवेल्स वगैरह देखे होंगे, तो उससे पानी आ रहा है। वो पानी आता कहाँ से है? वो ज़मीन में कहाँ स्टोर है? तो वो स्टोर होने वाली जो प्लेस है उसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है एक्वीफर। नेक्स्ट टर्म है एक्वीक्लूड। अब एक्वीफर में पानी स्टोर भी हुआ और उससे लिया भी। एक्वीक्लूड क्या है? एनी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट इज पोरस इनफ टू होल्ड इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बट डज नॉट अलाउ एन easy and quick flow through it is called as an एक्वीक्लूड। मतलब ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ऐसी रॉक फॉर्मेशन जो पोरस तो है, खूब उसकी पोरोसिटी बहुत है, मतलब पोरोसिटी मतलब पानी को सोखने की क्षमता तो बहुत है उसमें, बट डज नॉट अलाउ एन ईजी एंड क्विक फ्लो थ्रू इट। लेकिन वो उस पानी को छोड़ती नहीं है, पकड़ के रखती है, उसके अंदर से पानी फ्लो नहीं हो पाता है। ऐसी जो फॉर्मेशंस हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? एक्वीक्लूड।
और इसके एग्जाम्पल हैं कॉम्पैक्टेड क्ले फॉर्मेशन। आपने क्ले देखी होगी बचपन में, आप या छोटे आपके बहन भाई अभी खेल रहे होंगे, क्ले से खिलौने बनाते हैं। वो क्ले कैसी होती है, गीली गीली सी दिखती है, उसके अंदर खूब पानी है, लेकिन उसको आप कितना ही दबा लो आपके हाथ गीले नहीं होते हैं, मतलब उसमें से पानी बाहर नहीं आता है। तो वो एग्जाम्पल कैसा है, क्ले जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव फ्लूइड का है। नेक्स्ट है एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज इज अ रॉक फॉर्मेशन कंटेनिंग no interconnected openings and therefore neither transmits nor stores water। एक्वीफ्यूज कैसी फॉर्मेशन है, ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या रॉक फॉर्मेशन है जिसमें जो ओपनिंग्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, और इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी तो उसके अंदर ना तो वो वाटर स्टोर होगा ना ही वो ट्रांसमिट करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रॉक है, इसके अंदर ओपनिंग्स तो है मगर इन ओपनिंग्स तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पानी यहाँ से आया लेकिन यहाँ तक पहुंचा नहीं। तो फ़ायदा क्या हुआ, ना तो यहाँ स्टोर हो पाया पानी, और स्टोर नहीं हो पाया, और अगर स्टोर हो भी गया तो ये आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाया। तो इस तरह के जो फॉर्मेशंस हैं उनको हमने बोला एक्वीफ्यूज। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्परमिएबल। और इससे एग्जांपल है मासिव ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक एग्जांपल है एक्वीफ्यूज का। अब हमने क्या चीज़ देखी, एक्वीफर, एक्वीक्लूड या एक्वीफ्यूज। एक्वीफर तो ट्रांसमिट भी करता है और स्टोर भी करता है, एक्वीक्लूड स्टोर तो करेगा मगर ट्रांसमिट नहीं करेगा, और एक्वीफ्यूज ना स्टोर करेगा ना ट्रांसमिट करेगा। तीनों टर्म्स क्लियर हैं। लास्ट है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड नॉर्मली आजकल यूज़ में नहीं है ये टर्म, ये पहले एक्वीफ्यूज या एक्वीक्लूड के लिए ये टर्म यूज़ हो जाती थी। इट इज़ लेस कॉमन टर्म यूज्ड sometimes for an aquefuge or aquiclude that has become locally leaky due to development of partial pervasiveness caused because of profuse joints and cracks। ये क्या होता है कि एक पार्शियली लीकी फॉर्मेशंस हैं, जो वैसे तो एक्वीक्लूड या एक्वीफ्यूज है मगर थोड़ा बहुत इसमें से ट्रांसमिशन और पोरसनेस इसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ना तो एक्वीफर नहीं कह सकते हैं इसको। एक्विटार्ड इज एन इम्परवियस एंड सेमी कन्फाइंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट ट्रांसमिट्स वाटर वेरी स्लोली। एग्जाम्पल हैं इसके शेल और क्ले लेंसेज इंटरबेडेड विद सैंड। अब आपको यहाँ एक मैं छोटा सा